S-400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है और S-500 के डिलीवर हो सकता है, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो इंडिया आ रहे हैं। जी, आपके यूनियन मिनिस्टर जतिंदर सिंह ने कहा है पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो कश्मीर लेना जो है नेक्स्ट एजेंडा में शामिल है। इंडिया 4 और एडवांस्ड हेरोन सर्विलेंस ड्रोन जो है वो इसराइल से ले रहा है, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए। अभी ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़े पावरफुल ड्रोन्स हैं। तो क्या बात है, क्या फिर कोई टेंशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, फिर किसी किस्म का कुछ सोच रहे हैं कि फिर कोई लड़ाई झगड़ा? जाहिर है पाकिस्तान में लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। और अगर इन्होंने बोला है कि पीओके हमारे एजेंडे में है तो 100% है। वहीं पे उन्होंने ये भी बोला उसी सेम स्पीच में कि पीओके वापस कैसे आएगा। तो उस वक्त तो अमेरिका हमारी थोड़ी बहुत सुनता था, आज तो अमेरिका हमारी बिल्कुल ही नहीं सुनता। क्यों? तो अमेरिका के साथ जो हमारे मामलात हैं वो थोड़े से बिगड़ गए हुए हैं। पाकिस्तानी साइड से हमने बहुत ज्यादा इस पर रिएक्शन देखा नहीं है, हालांकि कुछ चीजों पे और रिएक्शन जरूर आया है। तो कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र मिला, पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया। खैर हमारी इस तरह की पोजीशन तो नहीं रही, लेकिन हमें अलायंसेस का फायदा ये हुआ कि हम उस तरह मिलिट्री हार्डवेयर खरीद नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि हम अमेरिका के अलाय थे तो वो हमें दे देते थे असला। सॉरी, हमारे यहाँ ये चीज फिर भी कम है, लेकिन आपके यहाँ बहुत ज्यादा है कि बार बार कहा जाएगा कि पाकिस्तान को मजा चखा देंगे या कभी कश्मीर ले लेंगे। ये जो S-500 हम खरीद नहीं सकते, बल्कि S-400 भी हम खरीद नहीं सकते। ये जो एक चीज है ये पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल में डालती है। अब ये पीओके भी वापस लेके हम ही दिखाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा कि दिसंबर में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भारत आ रहे हैं और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि S-500 का पहला खरीदार भारत हो सकता है। ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया की हालत पतली हो गई है कि भारत S-400 के बाद S-500 खरीद सकता है और अमेरिका और इजराइल से घातक ड्रोन्स भी खरीद रहा है। और अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी सरकार के एजेंडे में पीओके वापस लेना भी शामिल है। तो कहीं पाकिस्तान कश्मीर लेने के सपने ही ना लेता रह जाए और पीओके भी हाथ से निकल जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास हथियार खरीदने के लिए तो क्या, देश चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया के कमर चीमा और आरजू काजमी ने क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। भारत के वजीर आजम ने 2014 के आने के बाद जो एक बड़ी मिलिट्री के हवाले से शॉपिंग करनी शुरू कर दी है। S-400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है और S-500 सुना है कि डिलीवर हो सकता है, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो इंडिया आ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आना चाहता हूँ ये ड्रोन्स के ऊपर। इंडिया के वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी हैं वो तकरीबन $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30 ड्रोन्स के लिए अमेरिका के साथ। तो बी आर्म ड्रोन्स कहा जाता है, ये इंडिया लेगा। अभी ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़े पावरफुल ड्रोन्स हैं। दुनिया की जो टोटल ड्रोन सेल है उसमें इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इंडिया 4 और एडवांस्ड हेरोन सर्विलेंस ड्रोन जो है वो इसराइल से ले रहा है, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए और ये सर्विलेंस मिशंस के लिए। भले इसराइल हो, फ्रांस हो, यूके हो, अमेरिका हो, लॉकहीड मार्टिन हो, जो भी कंपनीज दुनिया की हैं वो सारी इंडिया आने को तैयार हैं। क्वाड में भी पार्टनर हैं, B3W जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है उसमें भी पार्टनर हैं। लेकिन इंडिया, जैसे मैंने बताया, S-400 ले रहा है रशिया से, लेकिन अमेरिकन नहीं बोल रहे। सो ये जो एक इस वक्त जो फ्रीडम है वो इंडिया एंजॉय कर रहा है। आप देखिए, जैसे मैंने S-500 की बात की, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर पुतिन आ रहे हैं अगले महीने, तो वो हो सकता है कि वो ये चीज ऑफर करें। सुनने में आ रहा है कि वो ऑफर कर सकते हैं। इंडिया जब पुतिन आ रहे हैं इंडिया में, तो वो बेसिकली ये बता रहे हैं आके कि भाई हाँ, हमारा आपका एक्चुअल कोऑपरेशन हो सकता है। और वो पाकिस्तान नहीं आते, उसकी वजह ये है कि बिकॉज वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक सीरियस कंट्री नहीं है। वी वांट टू वर्क विद द सीरियस कंट्रीज जहां पे इकोनॉमी
अच्छी हो। सो ये जो पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं ये हर जगह हमारे आड़े आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से भी हमारे आड़े आ रहे हैं। तो उस वक्त तो अमेरिका हमारी थोड़ी बहुत सुनता था, आज तो अमेरिका हमारी बिल्कुल ही नहीं सुनता। क्यों? सो अमेरिका के साथ जो हमारे मामलात हैं वो थोड़े से बिगड़ गए हुए हैं। खैर हमारी इस तरह की पोजीशन तो नहीं रही, लेकिन हमें अलायंसेस का फायदा ये हुआ कि हम उस तरह मिलिट्री हार्डवेयर खरीद नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि हम अमेरिका के अलाय थे तो वो हमें दे देते थे असला। सो ये जो चीज है, मैं समझता हूं कि ये जो S-500 हम खरीद नहीं सकते, बल्कि S-400 भी हम खरीद नहीं सकते। ये जो एक चीज है ये पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल में डालती है। चाइना ने किसी किस्म की पाकिस्तान को सपोर्ट की तो हम शायद एक अच्छे जो है वो अपनी सिक्योरिटी पे काम कर सकेंगे। अदरवाइज ये फिर होगा कि हम डिपेंडेंट हो जाएंगे मजीद चाइना के ऊपर, और आपको पता है चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, दे विल नॉट हेल्प पाकिस्तान। जी, आपके यूनियन मिनिस्टर जतेंद्र सिंह ने कहा है कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो कश्मीर लेना, यानी पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो कश्मीर लेना जो है नेक्स्ट एजेंडा में शामिल है। तो क्या बात है, क्या फिर कोई टेंशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, फिर किसी किस्म का कुछ सोच रहे हैं कि फिर कोई लड़ाई झगड़ा? जाहिर है पाकिस्तान में लोग चुप तो नहीं बैठेंगे, और अगर लेना ही होता तो बहुत पहले ही ये काम हो चुका होता। अगर ऐसे ही मिल जाना था कश्मीर, वो तो एक प्रॉपर तरीका आप जानते हैं कि उसी से होगा। इस तरह से बात करने का क्या मकसद है? पहली चीज ये कि जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर से, यानी कि जम्मू सीट से MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इससे पहले वो PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, राइट। तो अगर वो वहां बैठे थे जहां पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, वहां की मीटिंग्स को अटेंड करते थे, तो इनको एजेंडा तो बहुत क्लियरली पता है, राइट। और ये मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट में एक चीज बहुत क्लियर है, सारे मिनिस्टर्स को सब कुछ नहीं पता होता। जितेंद्र सिंह ये इन्स एंड आउट्स जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी की, और अगर इन्होंने बोला है कि POK हमारे एजेंडे में है तो 100% है। उन्होंने इसी चीज पे उसी जहां पे इन्होंने बोला वहीं पे उन्होंने ये भी बोला उसी सेम स्पीच में कि POK वापस कैसे आएगा। किसी और, हम शुरुआत से सुनते आए कि 370 हटेगी हटेगी हटेगी, लेकिन किसी और गवर्नमेंट में ये हिम्मत नहीं थी कि 370 हटाए। ये हिम्मत हमारे अंदर थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी में थी, और अब ये POK भी वापस लेके हम ही दिखाएंगे। तो बहुत कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट था और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तानी साइड से हमने बहुत ज्यादा इस पर रिएक्शन देखा नहीं है, हालांकि कुछ चीजों पे और रिएक्शन जरूर आया है। विंग कमांडर अभिनंदन, सॉरी अब ग्रुप कैप्टन हो गए, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र मिला, पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया, लेकिन इस स्टेटमेंट पे रिएक्शन नहीं देखा हमें बहुत स्ट्रॉन्ग। ये गवर्नमेंट हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से कतराती नहीं है। सॉरी, हमारी ये चीज फिर भी कम है, लेकिन आपके यहाँ बहुत ज्यादा है कि बार बार कहा जाएगा कि पाकिस्तान को मजा चखा देंगे या कभी कश्मीर ले लेंगे।